मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसा मंत्री हूं और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं रहता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो फोकनाड़ करता है। जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दिखाऊंगा। मेरे अखबार वाले भाई और बहनों, मेरा एक एक वाक्य रिकॉर्ड कर लो। 7 साल में जो मैंने कहा था वो एक भी बात नहीं की होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। और ये ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। धनवान प्रदेश है पर जनता गरीब है। ये मेरे बात कभी समझ में नहीं आती कि राज्य अगर धनवान है तो जनता गरीब क्यों है। और इसी को आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिस वंशवाद की बात प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा, और बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव चिन्ह घंटा लेकर बजाते रहे। और इस वंशवाद को, इस परिवारवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। आपको आश्चर्य होगा कि मैं दीवारों पर लिखने का काम करता था। काली दीवार पर मेरा हस्ताक्षर बहुत गंदा था, तो काली दीवार पर सफेद चुना मारने का काम करता था। मैं कभी अडवाणी अटल जी आते थे तो दूर से हाथ हिलाता था। मैं कभी अपना बायोडाटा मैंने छपाया नहीं। किसी को पुष्पहार आज तक जीवन में अपने जेब के पैसे से मैं हाथ डालता नहीं और जाता नहीं। बायोडाटा दिया नहीं। दिल्ली मुझे मालूम नहीं थी। एयरपोर्ट से मेरा घर इतना ही अभी भी मालूम है, दिल्ली के रोड भी मालूम नहीं थे। और मुझे पता भी नहीं था एक छोटा सा कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, जहां अडवाणी जी बैठे, उसी कुर्सी पर बैठने का मौका मुझे मिला। क्योंकि ये पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर नहीं चलती, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, ये देश और समाज के लिए काम करने वालों की पार्टी है। और इसलिए योगी जी ने ये सही कहा, वो मैं उनको भी जानता हूं। कोई नेताओं को कटआउट लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। मुझे सबने कहा कि यहां आज तक कांग्रेस जीती, आप यहां से मत चलिए। सबके कहने के बाद मैंने कहा था कि लड़ूंगा तो यहीं से ही लड़ूंगा। 3.5 लाख वोटों से पार्लियामेंट जीता और अगली बार 5 लाख वोटों से जीतूंगा। मैं ये विश्वास से इसलिए बता सकता हूं कि हमने ईमानदारी से लोगों की सेवा की। सेवा की राजनीति, विकास की राजनीति, गुंडा राज को समाप्त करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना, ये राजनीति का मकसद है। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये हमारा मिशन है। और इसीलिए हम इसी भाव से काम करते रहे और इसीलिए देश की तस्वीर मोदी जी के नेतृत्व में बदल गई। बहनों और भाइयों, मैं इतना उत्तर प्रदेश में काम है कि मैं आपके पास कितना समय भाषण दूं। अब ये जितने हमारे सांसद बहन ने बोला, एमएलए ने बोला, पत्र दिया, सब मैंने मंजूर कर दिया। ये मछली शहर का भाग एवं जौनपुर का लिए मछली शहर का बाईपास, ट्रैफिक जाम को लगते हुए जो 10 किलोमीटर 4 लेन बाईपास है, उसका डीपीआर बनना शुरू हो गया है
और जल्दी उसका शिलान्यास होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। 2022 के पहले ये काम शुरू हो जाएगा। जौनपुर का रिंग रोड 2000 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इससे 19 किलोमीटर पहले से बने बाईपास से जोड़कर ये रिंग रोड बनाया जाएगा और रिंग रोड बनने से मिर्जापुर, अयोध्या, प्रयागराज का ट्रैफिक बाहर से निकल जाएगा। ट्रैफिक जाम, यातायात की समस्या कम होगी। जौनपुर में जगदीशपुर एवं नईगंज में नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो जाएगा। ये भी व्यवस्था में ये दोनों आरओबी बनने से शहर में ट्रैफिक जाम समाप्त हो जाएगा। मछली शहर से मड़ियाऊ होकर बुढ़ेला तक मार्ग को मैंने भारतमाला परियोजना में शामिल कर दिया है और उसको विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण महामार्ग है। सरोज जी अभी मुझे बता रहे थे, मैंने बोला मत बताओ, मैं घोषणा कर देता हूं। यह मार्ग 6 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ेगा, जिसमें से जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, भदोही, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, मिर्जापुर आने जाने वाले लोगों को पूरी सुविधा प्राप्त होगी। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। जौनपुर से सुल्तानपुर 75 किलोमीटर 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके जो काम हम कर रहे योजना 2022 में पूरी हो जाएगी। जौनपुर से वाराणसी 63 किलोमीटर 2500 करोड़ रुपए, मार्च 2022 में यह काम पूरा हो जाएगा। जौनपुर से अकबरपुर अयोध्या तक 4 लेन 140 किलोमीटर 2500 करोड़ रुपए। जौनपुर से अकबरपुर तक 75 किलोमीटर का डीपीआर मार्च में बन जाएगा और 2022 के पहले इसके कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। अकबरपुर से अयोध्या ये 65 किलोमीटर 4 लेन भी बन रहा है। मोहम्मदपुर से आजमगढ़ 4 लेन 21 किलोमीटर 850 करोड़ रुपए दिसंबर 2022 में ये भी काम पूरा हो जाएगा। और जौनपुर से मोहम्मदपुर तक 45 किलोमीटर 4 लेन ये भी सड़क बन रही है। जौनपुर से आजमगढ़ 41 किलोमीटर, इसका भी काम आजमगढ़ से दोहरी घाट सड़क मरम्मत का काम भी शुरू हो रहा है। मेरा विश्वास है कि जौनपुर से मुगरा, बादशाहपुर, प्रयागराज बहुत महत्वपूर्ण रोड है। क्या आप बता रहे थे? आपका ब्रिज मंजूर कर दिया मैंने, आरओबी मंजूर। और मेरे पास भाषण का समय कम है, मैं मंजूर घोषणा करूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। आप चिंता मत करिए। 85 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए का काम है ये। जौनपुर, मुंगरा, बादशाहपुर, प्रयागराज आपका आरओबी आ गया उसमें। तो ये पूरा काम 4 लेन करने की योजना है और ये भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मछली शहर, जंगई, दुर्गागंज, भदोही, वाराणसी ये 2 लेन शोल्डर 86 किलोमीटर 86 किलोमीटर 1500 करोड़ रुपए का काम डीपीआर बनने के आदेश दे दिए हैं। मार्च तक पूरे हो जाएंगे, टेंडर लगेगा और ये भी काम शुरू हो जाएगा। जौनपुर से रायबरेली 167 किलोमीटर 800 करोड़ रुपए का ये काम 2 लेन का 2016 तक पूरा हो जाएगा। 2016 में शुरू हो गया है, थोड़ी अड़चनें आई थी पर यह भी काम आने वाले 6 महीने में पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये वचन मैं आपको देता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट एक हाईवे हम बना रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो हाईवे है यह उत्तर प्रदेश में चंदौली से शुरू होकर ग्रीनफील्ड है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, बिहार में 160 किलोमीटर है। ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया से गुजरेगा और झारखंड में 178 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस हाईवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो जैसे औद्योगिक शहर से होकर जाएगा।
और पश्चिम बंगाल में 347 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे पुरुलिया से होकर बांकुड़ा, मिदनापुर, हुगली से हावड़ा तक जाएगा, वाराणसी से हावड़ा, ग्रीनफील्ड। और मैं हाईवे इसे नहीं बनाता। अभी मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे बनाया था, मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी चली 180 किलोमीटर स्पीड प्रति घंटा से। 180। आप चिंता मत करिए, अभी मैं दिल्ली मेरठ के उद्घाटन के लिए जाने वाला हूं 2-4 दिन में। पहले 4 घंटे लगते थे, अब दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। आपको मैं बताता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 5 साल फिर से एक बार योगी जी पर विश्वास रखकर उनको साथ दो, भारतीय जनता पार्टी को साथ दो, मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपको वचन देता हूं, मेरा वचन है, समझ लो पत्थर की लकीर है, मैं झूठ नहीं बोलता। 5 साल के आने वाले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के रास्ते यूरोपियन स्टैंडर्ड के ही नहीं तो अमेरिका के बराबर बनेंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। ये मुगरा बादशाहपुर फ्लाईओवर, इसका डीपीआर बन रहा है, ये फ्लाईओवर बन जाएगा। बहन जी ने कहा था कोराकट डोबी में किसानों का मुआवजा, अभी हमारे सरोज जी ने कहा था मामला न्यायालय में लंबित था, निर्णय आ गया है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, कार्यक्रम समाप्त होने पर जिलाधिकारी के पास चले जाइए, पैसा मिल जाएगा। प्रयागराज, मुगरा, बादशाहपुर, बदलापुर, शाहगंज, आजमगढ़ नया एनेक्स भारतमाला में ले गया है। अभी आप इतना ही, अभी योगी जी ने बताया अयोध्या से चित्रकूट, भगवान प्रभु रामचंद्र हमारी श्रद्धा का, आस्था का प्रतीक है। योगी जी मैं शब्दों में नहीं बता सकता, जिस दिन मोदी जी और आपने अयोध्या पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, उस दिन हमारे आंखों में आंसू आए। आंसू कितने सालों तक आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, कितना मार खाया योगी जी इसके लिए। अब ऐतिहासिक काम हो रहा है और मैंने भी तय किया है कि अयोध्या को जोड़ने के लिए ऐसे रास्ते बनाऊंगा जो अमेरिका के बराबर होंगे।